नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। महोपकंठ। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए कर्मयोगी पंडित संतोष गंगेले ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। कर्मयोगी पंडित संतोष गंगेले ने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य टीम और पत्रकारों का किया सम्मान। कर्मयोगी ने कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर, माला पहनाकर और शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सटे हुए महोबा जिला अंतर्गत महोपकंठ थाना और मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के हरपालपुर थाना अंतर्गत दोनों राज्यों की सीमा पर तैनात कोरोना योद्धाओं का किया गया स्वागत सम्मान। कर्मयोगी संतोष गंगेले के अनुसार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सभी कोरोना वैश्विक महामारी से दिन रात जंग लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान और स्वागत करते हैं और हम सभी कोरोना योद्धाओं को यह विश्वास दिलाते हैं, हम आज अगर सभी सुरक्षित हैं तो वो आपकी दम पर, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कोरोना से इसी तरह डटकर मुकाबला करते रहेंगे। हम आपके साथ हैं। और कर्मयोगी ने सभी जनों से अपील की है कि हमें आपको, आम जनता को लॉकडाउन 2 का पालन करते हुए अपने घरों में रहना है, जिससे इस भयंकर महामारी से देश और अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करना, उनको सभी सुविधाओं को मुहैया कराना थोड़ा कठिन कार्य था, मगर क्षेत्रीय लोगों और पत्रकारों के सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। बाहर से आए हुए लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर उन्हें उनके घरों में क्वारंटाइन करवाना तथा जो लोग बाहर के आए थे उनको उचित व्यवस्था कर गंतव्य स्थान पर भेजना हमारी प्राथमिकता रही। दिलीप पांडे, थाना प्रभारी निरीक्षक, हरपालपुर, मध्य प्रदेश। हमने ग्राम ग्राम जाकर लोगों को समझाया और अपने घरों में रहने के लिए अपील करी, जिससे हमारा पहला लॉकडाउन पूर्णतः सफल रहा और हमने ज़रूरतमंद लोगों की घर घर जाकर मदद करी और आशा करते हैं हमारी क्षेत्रीय जनता हमारी अपील को स्वीकारते हुए हमारा दूसरा लॉकडाउन भी अपने घरों में रहकर सफल बनाएगी। लॉकडाउन को सफल बनाने में क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों, दुकानदारों तथा पत्रकार साथियों का भरपूर सहयोग मिला। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि ये छोटी छोटी खबरों को समाज में पहुँचाते हैं। और ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, ये महोपकंठ थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार जी की एक सलाह से हुआ। मैंने उनसे कहा कि सर, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे सैनिकों का, सिपाहियों का, स्वास्थ्य कर्मचारियों का और राजस्व विभाग का सम्मान करें। तो मैं ये कार्यक्रम छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा जिले में कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ दिलीप कुमार जी अपने पांडे हरपालपुर नगर निरीक्षक और एसओ साहब अपने महोपकंठ और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय, मीडिया, पूरा स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ उपस्थित थे। और मेरी ये प्रेरणा रही कि मीडिया के माध्यम से ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और ये संदेश मध्य प्रदेश उत्तर के ऐसा बॉर्डर है हरपालपुर के पास में जो 2 राज्यों को जोड़ता है, और यहाँ से जो संदेश जाता है कोरोना वायरस के लॉकडाउन का, धारा 144 का, 188 का जो संदेश जा रहा है, इससे जागरूकता आएगी। और हम चाहते हैं हमारी जो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, ये समाज सेवा केवल संतोष गंगेले कर्मयोगी ना करें। जहाँ जहाँ जिस देश में जो समाज सेवी हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का, स्वच्छता कर्मचारियों का, मीडिया कर्मचारियों का सम्मान करें, जिससे कि समाज में संदेश जाए, हमारी भारतीय संविधान की जो सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके, राष्ट्रीय एकता, अखंडता कायम रह सके। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि संदेश को जन जन तक पहुँचाएं, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा ना हो, अखंडता बनी रहे, एकता बनी रहे, समरसता के साथ देश में काम करें। टाइम जो लॉकडाउन के आदेश हुए हैं उस पर पूर्णतः लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा जानकारी न होने के कारण उन्हें बार बार समझाइश देना, उन्हें इस बारे में बताना, ये थोड़ा सा समस्या कारक था। किंतु हमारी क्षेत्रीय जनता ने काफ़ी कोऑपरेट किया इस बारे में। उनको बताने पे उनको बात समझ में आई। और हम लोग हमेशा एक कोशिश करते हैं, चाहे मार्केट डे रहता है 4 घंटे का, हर दूसरे दिन खुलने का आदेश है, जिससे कि आम जनता को उनकी आवश्यकता की हर ज़रूरतें पूरी हो सके। उसमें हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लगातार अनाउंसमेंट कराते हैं और स्वतः मार्केट में घूम करके, सब्जी मंडी, राशन दुकानों पे जा करके और एक मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस बनाने का आग्रह करते हैं और उन्हें खड़ा करते हैं, जिससे किसी तरह की कोई वहाँ समस्या न उत्पन्न होने पावे। साथ ही कोशिश पूरी यही रहती है कि आम नागरिक को किसी तरह परेशानी न हो और लॉकडाउन हमारा पूरी तरह से सफल हो। हमारा हर समय प्रयास रहा है
कि जो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनका हम प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराते हैं, और मेडिकल चेकअप कराने के बाद अगर वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है तो उसको हम उसके घर में क्वारंटाइन कराते हैं, अथवा जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं प्रयास रहता है कि उसमें रहें, किंतु वो लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। उनको उसी हिसाब से उनको समझाइश दे करके क्वारंटाइन कराया जाता है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों का मेडिकल करा करके या दूर दराज जाने वाले हैं तो यदि पैदल यात्री हैं तो उनकी व्यवस्था करते हैं कि किसी साधन मुहैया हो जाए जिससे उनको उनके घर भेजा जा सके। अदरवाइज उनका मेडिकल करा के उन्हें भोजन वगैरह की व्यवस्था करा करके हम उनको उनके गंतव्य के लिए रवाना करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। जो पहला जो लॉकडाउन लगा था हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत करी, गांव-गांव जा करके महोबगंज थाना क्षेत्र के सारे गांव में हम गए, स्वयं गए, लोगों को लॉकडाउन के संबंध में, कोरोना महामारी के संबंध में लोगों को काफ़ी बताया गया, समझाया गया। क्षेत्र के लोगों ने इस बारे में अमल भी किया और दूसरे लॉकडाउन में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन कर रहे हैं और जो भी बाहर से मिलता आता है, कोई बाहर से आया है, उसको ग्राम प्रधानों के माध्यम से डॉक्टर्स की टीम रहती थी, मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया और उनको गांव में ही क्वारंटीन किया गया। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, सामान्य रहा। क्षेत्रीय लोगों ने किस किस सहयोग किया सर? क्षेत्र के सभी लोगों ने सहयोग किया जी। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारोबारी हो, दुकानदार भी हमारे यहाँ 12 से 2 जो टाइम दिया गया था उसी समय ही जो है दुकानें खोले हैं। और इन मंदिरों में, मस्जिदों में पुजारी मौलवी के अतिरिक्त कोई भी इस तरह की कोई वैसी बात नहीं हुई, ना तो पूजा पाठ की विषय की भीड़ इकट्ठा हुई हो। लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। क्योंकि हरपालपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और मैं यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया हूँ और स्पेशली यहाँ पर उन लोगों के लिए आगमन पर वर्जित किया जाता है जो बिना पास के आते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो घूमते टहलते रहते हैं, उनको रोका जाता है। हम लोग देखते हैं जिनके पास हमारे यहाँ निर्देश है, चूँकि शासन के स्तर पर और डीएम साहब के स्तर पर जो भी निर्देश बीच बीच में दिया जाता है उसी का फॉलो कराते हैं। तो जिनके पास होता है उनको आराम से जाने दिया जाता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने लगभग 250 बसों का व्यवस्था किया था जो कोटा में 7,500 छात्र फंसे हुए थे, उनके लिए आने के लिए व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने महोबा में जो भी महोबा के यात्री थे, जो भी महोबा के बच्चे थे, उनको हम लोगों ने रोका, रात भर में क्वारंटाइन किया, सारी उसकी चेकअप करके बाद उनके घर पे पहुंचवाया गया। विनोद कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक महोबगंज, महोबा। खबर समय जगत के लिए महोबा से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट।